Everyone, here I am Balraj Singh Chandrawat from SRPS School Alot. Today we will discuss most important question related to your exam. ये वीडियो हमारे बनाने का मकसद दो तरीके का है, जिससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए और आपके एक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी हो जाए। और बहुत सारे बच्चे शादी के कारण छुट्टी में हैं, अभी छुट्टियों से आए हैं, उनको रिवीजन नहीं मिला है, उनको क्वेश्चन नहीं पता है, सो दैट वीडियो इज़ बेस्ड ऑन दैट। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर हाफ ईयरली एग्जाम एंड टू योर एनुअल एग्जाम। बिकॉज हमें कुछ नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, बट हमने ढूंढे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड है। एक बार वर्ड तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तोप का उपयोग किस राजा ने किया? क्या उसकी सेना किले के अंदर प्रवेश कर सकी? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि तोप का उपयोग किस राजा ने किया और क्या उसकी सेना किले के अंदर प्रवेश कर सकी? तोप का उपयोग औरंगजेब ने किया। तो कौन से राजा ने किया? औरंगजेब ने किया, लेकिन उसकी सेना किले के अंदर नहीं जा सकी। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अनाज और दालों को कीड़े से बचाने के लिए क्या किया जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि अनाज और दाल, जैसे कि अनाज में आ जाता है गेहूं, मक्का, और दालों में दाल जैसे कि तुअर की दाल, उड़द की दाल। तो हमारे घर में लाए हम कि हम दाल लाए हैं, चावल लाए हैं, गेहूं लाए हैं, तो हमको उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उन्हें समय समय पर धूप में सुखाया जाता है। मतलब कि हमारी मम्मी क्या करती है, उसको प्रॉपर हर समय धूप में सुखाती है। धूप में सुखाने से वो उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। उन्हें कीड़े से बचाने के लिए एयर टाइट डिब्बों में भी रखा जाता है। आपके घर में आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी दालों को अच्छे एक एयर टाइट कंटेनर जिसमें हवा ना घुस सके ऐसे डब्बों में रखती है। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम खेड़ी में जात्रिया भाई के परिवार में कितने लोग थे? मतलब खेड़ी एक गांव है, वो जात्रिया भाई के परिवार में कितने लोग थे? जात्रिया भाई के परिवार में 3 लोग थे, जात्रिया भाई, उनके पिता और उनकी मां। आगे बढ़ते हैं। चांगयांग नामक स्थान की क्या विशेषता है? यह स्पष्ट नीले आसमान से घिरा हुआ है और यहाँ सुंदर झीलें पाई जाती हैं। भीम कौन था? भीम का पूरा नाम भीमराव अंबेडकर था। उन्हें भारत के संविधान बनाने में मदद की थी। मतलब कि जब हमारा भारत का संविधान लिखा गया था, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे, उसमें उसको एक किताब बनाई गई थी, उसमें उन्होंने मदद की थी। किसने मदद की थी? भीमराव अंबेडकर ने। पर्वत क्या होते हैं? पर्वत ऊंची और ढालदार भूमि होती है। मतलब पर्वत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ होते हैं और ढालदार भूमि होती है। मतलब उनकी भूमि कैसी होती है? ढालदार। अपने रोड कैसे होते हैं? एकदम सीधे होते हैं, पर पर्वत कैसे होते हैं? बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी ढालदार भूमि होती है। आव्रजन का क्या अर्थ है? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? आव्रजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? जैसे कि हम किसी बस की यात्रा करते हैं तो हम बस यात्री हो जाते हैं, हम प्लेन की यात्रा करते हैं, हम प्लेन यात्री हो जाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? जो लोग अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उन्हें अंतरिक्ष यात्रा कहते हैं। जो स्पेस में बैठ के अंतरिक्ष में जाते हैं उनको अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। रैपलिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपलिंग? पर्वत पर चढ़ाई के बाद नीचे उतरने को रैपलिंग कहते हैं। पर्वत पे जब चढ़ाई करके अपन रस्सी बांध के ऊपर चढ़ते हैं और जब नीचे आते हैं तो चढ़ाई के बाद नीचे उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। खेड़ी गांव के बच्चों ने क्या क्या सीखा? मतलब खेड़ी एक गांव है, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने सीखा होगा कि खेड़ी गांव में जो बच्चे हैं उन्होंने क्या क्या सीखा? मछली पकड़ना, चिड़ियों को पहचानना और ढोल बजाना और गाना बच्चों ने सीखा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली एनुअल एग्जाम में भी आ सकते हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ सकते हैं। दैट माइट बी कम इन योर एग्जाम, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं।
अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपनी अब क्या चालू हो चुका है, एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन चालू हो चुका है। तो आपको डेली, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि डेली आपके लिए क्वेश्चंस आएंगे, पर बीच बीच में मैं डेली मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि परीक्षा अध्ययन आ रही है, कोई सी बुक आ रहा है, कोई पब्लिशर क्या बुक दे रहा है, सब में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम काय में से याद करें सर, बुक में से याद करें, परीक्षा अध्ययन में से याद करें कि एड ग्रेड याद करें, ऑल दैट इज अ कंफ्यूजन कि क्या करें। तो मैं आपके लिए ईवीएस के यानी पर्यावरण के, इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि जो बच्चे परचेज नहीं कर पा रहे, कोर्स के बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक परचेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके टिक द करेक्ट भी आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे, ट्रू फॉल्स भी आएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। तो डू वॉच इट। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। आप कहीं भी से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, किसी भी स्कूल से देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखे और याद करें, बिकॉज दिस टाइम यू हैव टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर एनुअल एग्जाम। एंड आई विश कि मेरी तरफ से मैं 100% दूं और आपको अच्छे से पढ़ाई करवाऊं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा देता रहूं, और आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी आई थिंक सो कि मैं कल से चालू कर दूंगा। और चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऐसे होंगे जिससे आप पूरे चैप्टर को मैं एक शॉर्ट समरी माइंड मैप के तरीके से आपको डिलीवर करूंगा। और आई विश कि आप अच्छे से पढ़ें और एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम स्कूल्स में चालू हो चुकी है और गवर्नमेंट स्कूल में चालू हो चुकी है। जो बच्चे इसको देख रहे हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।